Hello, good evening, students. How are you? I hope you are preparing hard and just your examination is about to be begun. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये समय है स्ट्रेटजी बनाने का, प्लानिंग करने का। तो इसी के बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। अब सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कौन सा बुक पढ़ा जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एग्जाम आइडिया खरीद करके पढूं या अरिहंत का बुक खरीद करके पढ़ता हूँ या फिर ओसवाल का पढूं, डायमंड का पढूं, कौन सा पढूं। मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, सभी बुक्स अच्छे हैं, आप जो आपका मन हो आप पढ़िए। बट मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कौन सा बुक मैं पढूं, तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब हम लोग किसी टेस्ट की बात करते हैं या एग्जामिनेशंस की बात करते हैं और वो अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो मेरे विचार से ऐसे तो जितने भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं वो आप पढ़ो, बट यहाँ पे मैं कहूँगा मेन बुक पर आप ज्यादा ध्यान दो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंग्लिश का, क्लास 10 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। ये बात ठीक है कि मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं और भी आएंगे। आप बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आप देखते हो मार्केट में, बट एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो बुक है उस बुक को पहले आप पढ़ो और थोरोली जो चैप्टर है, थोरोली मैं बार बार कह रहा हूं उसको पढ़ो, क्योंकि कौन से लाइन से एक एक पैराग्राफ से 10, 12, 15 क्वेश्चंस तक बनाए जा सकते हैं, मोर देन 15 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और किसी भी बुक में टोटल कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ट्रस्ट में। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उसी बुक की बिक्री होगी मार्केट में ना। तो किसी भी बुक में जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और आपको यहाँ पे टू द पॉइंट और बेहतरीन प्रिपरेशन करना है। तो इसलिए आपके पास जो बुक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्लास 10, आपके पास देयर आर टू बुक्स यू डू हैव, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। आप एक एक चैप्टर्स को थोरोली रीड करो, थोरोली। क्लास 12 आपके पास भी दो बुक्स है, यू हैव टू बुक्स ऑल्सो। आपके पास में फ्लैमिंगो है, विस्टास है। थोड़ा समय निकालिए और उसको स्टडी कीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो वो चैप्टर्स से रिलेटेड आप कोशिश करो कि उसको पॉइंट वाइज अगर नोट्स बना सको तो ज्यादा अच्छा होगा। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को आप माइंड में रखने की कोशिश करो, कौन से कैरेक्टर का किससे क्या रिलेशन है वो माइंड में रखने की कोशिश करो। हो सके तो उसका एक नोट प्रिपेयर कर लो। कौन से पोएम को किस पोएट ने लिखा, कौन से स्टोरी को किस राइटर ने लिखा है, उसका एक अलग नोट प्रिपेयर कर लो। इम्पोर्टेंट ईयर्स उसमें कौन कौन से हैं, इसका एक अलग आप जो है नोट बना लो। नोट्स तो बनाने होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता आप एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको क्या लगता है कि आप पूरा एकाएक आप तैयार कर सकते हो, कभी भी नहीं। तो अभी फिलहाल मुझसे ये पूछा गया कि सर कौन सा बुक अच्छा होगा इंग्लिश के मामले में, तो मैं कहूंगा अभी जो आपके पास में एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 10, क्लास 12, आप उस बुक से पहले सारे चैप्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत अधिक चैप्टर्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे चैप्टर्स को आप, अभी आपके पास में समय है,
आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो। और अगर आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अगर आप ऑनेस्टली, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप ऑनेस्टली 1 घंटे का समय दोगे तो फिर ऑनेस्टली दिया हुआ आपका 1 घंटा वो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बट इसके लिए आपको 1 घंटा अपने आप को ईमानदारी से देना होगा। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं आप प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो इसी के साथ अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, किस तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर करोगे, कैसे प्लानिंग करोगे, किस तरीके से बनाओगे, सारे चीज क्या क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स का समरी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो गूगल है, गूगल से भी हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस मिल सकता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लाइव क्लासेस भी करने का पूरा पूरा प्रयास है। बस जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए और डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।